आज का दिन बच्चों का, कोमल मन का, कच्ची कलियों का, मन के सच्चे प्यारे बच्चे, चाचा नेहरू को हैं प्यारे बच्चे। सुप्रभात। केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाल दिवस के इस कार्यक्रम में मैं राहुल, प्रभारी प्राथमिक विंग, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, तो दीप प्रज्वलित करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय की प्राचार्य सुश्री वृंदा डी चौथाई को तथा अन्य शिक्षक गणों से भी मेरा अनुरोध है कि वे सहयोग करें तथा बच्चों के चाचा और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं। सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं। सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। धन्यवाद प्राचार्य महोदया तथा सभी शिक्षकगण। चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता
जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता है। बाल दिवस का यह कार्यक्रम पूर्णतः बच्चों को ही समर्पित है, इसीलिए यह कार्यक्रम भी बच्चों के ही होंगे। तो स्वागत गीत के साथ आमंत्रित हैं हमारी नन्ही गायिका विशिष्टा विक्रांत। मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांत पूजन करे आज हम, देव की भांत पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलकर अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलकर अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत सुंदर प्रस्तुति बेटा विशिष्टा। मेरी आशा है कि आप सभी को यह गीत पसंद आया होगा, परंतु कार्यक्रम की अपनी औपचारिकताएं होती हैं और औपचारिक स्वागत भाषण के लिए हमारे साथ हैं हमारे प्राथमिक शिक्षक श्री अंकुश कुमार। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, मेरे अध्यापक साथी, समस्त अभिभावक गण व प्यारे बच्चों, बाल दिवस के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सभी का केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों,
जिस तरह से बाल दिवस आपके लिए विशेष महत्ता रखता है, उसी तरह से आप सभी हम अध्यापकों व इस विद्यालय के लिए विशेष महत्ता रखते हैं। इसीलिए प्राचार्य जी के मार्गदर्शन में हमने इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। बच्चों, बाल दिवस जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों, आप सभी के लिए मैं बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ और बिना समय गंवाए मैं अब राहुल जी से अनुरोध करूँगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद अंकुश जी। हमारे बचपन का वह दिन मैं बहुत याद करता हूँ, जब तक हमको उसका एहसास होता है तब तक वह अतीत बन जाता है। वक्त एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन बच्चों को देखकर अपना बचपन जरूर याद आता है। आइए बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस के लिए भेजी गई इन प्रस्तुतियों में तलाशते हैं अपने बचपन के कुछ क्षण। જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો? હું ગુજરાતની છું. મારું નામ વૃંદા છે. હું 5મી કક્ષામાં અભ્યાસ કરું છું. The capital of Gujarat is Gandhinagar. Ahmedabad is the largest city of Gujarat. Leaders like Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel and Narendra Modi are born here. There are so many places to visit in Gujarat like सोमनाथ, द्वारका, गिरनार एंड रन ऑफ कच्छ. कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. Gujarat is famous for variety of different dishes like ढोकला, खमन, खांडवी and thepla. So yummy. It is also famous for Garba and Dandiya. So come with me, play Garba and Dandiya. Today I dressed up like a Nagaland girl. Salam Asse. Moi laga naam kyun na Asse. Moi Nagaland para Asse. Nagaland para Northeast region Asse. Nagaland 12 district Asse and 16 major tribes Asse. Example: Lotha, Sema, Tangma, Chaksang, etc. नागालैंड के नागामी सभी को ओए और निजे निजे हैप्पी सभी मन को हैप्पी चिल्ड्रंस डे खूब खूब नालिम. विकास सिंह, आई एम इन क्लास 5th B. मैं उत्तराखंड से हूँ और आज मैं उत्तराखंड की पोशाक पहनी हूँ. 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड देश का 27 राज्य बना. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है. उत्तराखंड में 13 जिले हैं. धन्यवाद. Hi, my name is Vishishta and I represent the state of Karnataka, specifically Kodagu, or most popularly known as Kood. The language which is spoken in Kodagu is
Bye. Good morning everyone. My name is P.S. Prashita and I'm from class 5th. Today for the fancy dress competition I took the state of Telangana. The culture of Telangana in India has a cultural history of about 5,000 years. This region emerged as the foremost center of culture in Indian subcontinent during the rule of Kakatiya, Qutub Shahi and Nizams. The main languages of Telangana are Telugu and Urdu. The Chief Minister of Telangana are K. Chandrasekhar Rao Sir, and the Governor of Telangana is Tamilisai Soundararajan. The literature of Telangana is Potanna, Kancharla Gopanna, Bhakta Ramadasu are the famous poets of Telangana. The main religions in Telangana are Hinduism and Islam. The historical structures of Telangana is Bhadrachalam Temple, Thousand Pillars Temple which is in Warangal, Birla Mandir Temple, Hyderabad, Saraswati Basara Temple, Charminar, Makkah Masjid, Golconda Fort and Medak Church. The famous dance of Telangana is Shiva Perini Shiva Tandanam. The main music of Telangana is Carnatic and folk music. Festivals which are famous festivals celebrated in Telangana are Bonalu, which comes in the month of July, Batukamma and Dasara, which comes in the month October. Telangana is also famous for Nirmal paintings, Pochampalli sarees, Hyderabadi biryani, and Ramoji Film City, which is the largest film studio of Asia. Though we are all from different states, we are all Indians. Jai Hind. Thank you. India is a land of unity and diversity. It has various cultures, traditions, religions, castes, languages and races in ethnic groups. India has 29 states and 8 union territories. I represent one such state, that is Andhra Pradesh. It is the southern state of India. It is regarded as the Kohinoor of India for its famous weaving and dyeing industry. The traditional wear of Andhra Pradesh is Pattu Langa. It is two-pieces dress containing of top and lehenga. It is generally made of silk and elevates the look of South Indian girls. These are bright and rich in colors. The brilliance of the attires lies in contrast border. The designs are influenced from various geometric and other designs found on the temples and the surroundings of the regions. I feel proud to be called as the Telugu Ammai. Thank you. Good afternoon to ma'am and sir. My name is Sujita. I am studying class 5th. My school name is Kendriya Vidyalaya, University of Hyderabad. And I am in fancy dress competition. I am belong to Telangana state. This is one of the dresses of our state. Thank you. Good morning, ma'am. I am Trinesh from 5th B. Today I am in fancy dress competition. I am wear the traditional dress of
Andhra Pradesh. Thank you. भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल। हम ज्योति दीप जागृत प्रभु, हट जाओ तम के धूल शूल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह मंत्र विश्व में छाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। हम कण कण पर छा जाएंगे, बनकर भारत का स्वाभिमान। तत्वं पूषण अपावृणु, तत्वं पूषण अपावृणु, तत्वं पूषण अपावृणु। यह चंद ज्योति बरसाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भाषा का भेद मिटा देंगे, दूरी को दूर भगा देंगे। माटी की लेकर के ममता हम सबको गले लगा लेंगे। एक डाल पर विहंग वृंद, एक डाल पर विहंग वृंद, एक डाल पर विहंग वृंद। यह एक गीत ही गाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों। बच्चे दुनिया के सबसे मूल्यवान संसाधन होते हैं और ये आने वाले कल के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आशा होती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में अपने भाषण के साथ आ रही हैं हमारे विद्यालय की प्राथमिक शिक्षिका कुमारी हिमांशी सचदेवा। Children are like birds in a garden and should be carefully and lovingly nurtured, as they are the future of the nation and the citizens of tomorrow. A very good morning to everyone, respected principal, esteemed teachers, and my dear wonderful students. First of all, I'd like to wish you all a very happy Children's Day to all our sweet and wonderful children. I would like to thank my principal ma'am for giving me this opportunity to say a few words on this special and auspicious day. Children's Day is celebrated every year on 14th of November in India.
The first Children's Day was celebrated on 14th of November in 1964. It is also known as Bal Divas. It is celebrated to mark the birth anniversary of our former first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He was one of the freedom fighter, poet and leader of India. He was very brilliant and got education from England, and after returning to India he struggled for independence in India. He participated in many movements like Satyagraha, Civil Disobedience Movement and many others, and also wrote one of the best books of Indian history, The Discovery of India, during the 4-year custody in Ahmedabad. Pandit Jawaharlal Nehru was well known for his love and care towards children as well as for roses. He used to say, "Children are like birds in garden." He was friend of children, so children used to call him Chacha Nehru. He worked more for the education, welfare and progress of the children and youngsters after independence of India. He said the children are the power of the country, as they would build a developed society in future. He also said the children of today will make the India of tomorrow. A child is a fable of the life of parent, so they should be nurtured carefully. Children bring happiness and courage in their parents' life. It is believed that God exists in children due to pure heart. Children are considered as foundation and future of the country, so they should be given more attention, the right education and care in present to progress and develop in future. This day is very special for our children. It is celebrated to make children feel special. This day removes all the barriers against children and allows them to celebrate as they want. It is celebrated in schools and institutions. To make it more joyful and special, schools organizes various activities for children, various cultural programs, activities like fancy dress competitions, role play, skits, drama, songs and other various sports and games. So due to this pandemic, we are unable to celebrate this day as we used to do it in our regular days, but to make you feel special, we have come up with this online program. We are glad that we can celebrate in another alternative way. Children bring happiness in society. They fill the heart with their innocent activities and smiles, so they should be given more attention and care and rights. They are our valuable resources. They should be given more treatment as they are our important human resource. They should always be made feel special. The special day is made for them to give them special attention and special care and make them feel very special. At last, I would end by saying that the greatest gift you can give your children are the roots of the responsibility and the wings of independence. These are the two lasting gifts in their life. Thank you everyone and a very happy Children's Day to every children. Thank you. धन्यवाद हिमांशी। बच्चों के आंसू कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करिए। बच्चों की जिज्ञासा गहरी होती है, उसे शांत करिए। बच्चों का दुख तीव्र होता है, इसे उससे ले लें। बच्चों का दिल कोमल होता है, इसे कठोर ना बनाएं। चाचा नेहरू द्वारा कही गई इन पंक्तियों का हम पालन करने का भरसक प्रयास करते हैं, जिसमें हमारी प्राचार्य जी का पूरा सहयोग तथा मार्गदर्शन हमें मिलता है। आज इस बाल दिवस के अवसर पर मेरा प्राचार्य जी से अनुरोध है कि वे अपनी मृदुवाणी में हमारे बच्चों को संबोधित करें। Good morning, children. Today we all know is a Children's Day. And you all know that why do we celebrate the Children's Day? It is our first Prime Minister, Honorable Sri Chacha Nehru's birthday. Why do you celebrate on this day only? Because
our first Prime Minister, Chacha Nehru, used to love the children a lot. And he had said once, that is, the children and their brought up is going to determine the future of the country. And a lot of work has been done for the education of the children. He has started he has established and directed the many prestigious institutions like IIT, IIM, IIS, Science at Bangalore, and many of the educational institutions under his guidance have taken the shape after the independence. And this day, earlier in all the schools, wherever it is, the children used to do the cultural program, enjoy, do the fun. धन्यवाद प्राचार्य महोदया जी। जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी होता है। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन तथा सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। हम हमारे प्राथमिक शिक्षक श्री अंकुश कुमार तथा प्राथमिक शिक्षिका हिमांशी सचदेवा के विशेष आभारी हैं, जिन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की तथा बच्चों को कार्यक्रम के लिए तैयार किया। साथ ही हमारे नन्हे तथा प्यारे बच्चे तथा अभिभावक भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसी के साथ हमारे विद्यालय के अन्य शिक्षक तथा शिक्षिकाओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समय समय पर हमारा सहयोग किया। रोने की वजह न थी, न कोई हंसने का बहाना था। आखिर क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो हमारा बचपन का ज़माना था। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।